हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 एयर कंडीशनर। पाठ परिचय। इस पाठ में पर्यावरण की अमूल्य देन पेड़ की महत्व और शहरों में बढ़ती इमारतों के कारण आई पेड़ों की कमी को बताया गया है। आइए पाठ पढ़ते हैं। कू छुक 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 करती हुई रेलगाड़ी भागी जा रही थी। पेड़, खम्बे, गाय, भैंस, बकरी, खेत, घर सब तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे। रेलगाड़ी की गति धीमी होने लगी। शाम के 4 बजे रेलगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। स्टेशन पर ताऊजी इंतजार कर रहे थे। शुभम माँ के साथ गाड़ी से नीचे उतरा। ताऊजी ने माँ के हाथ से बैग ले लिए और शुभम का हाथ पकड़कर गाड़ी तक आए। सब कार में बैठकर चल दिए। कार खेतों के बीच बनी सड़क पर चल रही थी। शुभम बोला, ताऊजी, गाड़ी में एसी नहीं चल रहा है, फिर भी कितनी ठंडी हवा आ रही है। यह सुनकर माँ बोली, हाँ बेटा, गांव में इमारतें कम और हरियाली अधिक है, इसलिए यहाँ की हवा ताजी और ठंडी होती है। ताईजी घर के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। शुभम दौड़कर ताईजी से लिपट गया। सब घर के अंदर आ गए। ताऊजी का घर बड़ा और हवादार था। घर के सामने एक सुंदर बाग था। पीछे नीम, बरगद और आम के पेड़ थे। ताईजी शुभम से बोली, शुभम बेटा, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। शुभम ने कहा, हाँ ताईजी, मुझे बहुत भूख लगी है। शुभम ने आलू पूड़ी और खीर खाई। खाना खाते ही उसे नींद आने लगी। शुभम माँ के साथ कमरे में आ गया। वह चारों तरफ देखकर बोला, माँ, कमरे में एसी तो है नहीं, हम कैसे सोएंगे। माँ ने कमरे की सभी खिड़कियाँ खोल दी और फिर बोली, यह लो, चल गया एसी। बाहर लगे पेड़ों की टहनियाँ हवा में झूम रही थी। कुछ ही देर में पूरा कमरा ठंडा हो गया। शुभम माँ से कहानी सुनते सुनते हवा के झोंकों की थपकी के साथ सो गया। सवेरा हुआ। शुभम उठकर ताईजी के पास आया और बोला, ताईजी, बिना एसी के भी कल मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ताईजी हंसकर बोली, हाँ बेटा, घर के आसपास इतने पेड़ जो हैं। पेड़ों की घनी छाया सूरज की गर्मी को रोक लेती है, जिससे घर की दीवारें गर्म नहीं हो पाती। यही कारण है कि पूरा घर ठंडा रहता है। शहरों में पेड़ों की कमी है, इसलिए वहाँ बिजली से चलने वाले एसी या कूलर लगाने पड़ते हैं। गांव में पेड़ ही एसी का काम कर देते हैं। शुभम माँ से बोला, माँ, हम भी अपने घर के आसपास एसी के पेड़ लगाएंगे। शुभम की बात सुनकर सभी हंसने लगे। शुभम नाश्ता करके ताऊजी और माँ के साथ गांव घूमने निकला। गांव में हरे हरे लहलहाते खेत थे। नीम के पेड़ की छाया में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी। पेड़ों की मजबूत टहनियों पर झूले लटके थे। उन पर बच्चे झूला झूल रहे थे। शुभम भी उनके साथ झूला झूलने लगा। शुभम को गांव बहुत अच्छा लगा। गांव आकर वह बहुत खुश था।